अपना। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके द्वारा बनाए गए चैनल सागर एकेडमी आरबीएल पर। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, क्या आपके एग्जाम में आने वाला है। तो देखते हैं क्या। तो आपको दिख रहा होगा क्या, व्याकरण में सबसे जो महत्वपूर्ण सबसे छोटा टॉपिक है रस। तो रस के बारे में आज सीखने वाले हैं बेटा। तो चलिए देखते हैं रस होता क्या है। तो सबसे पहले रस का परिचय कर लेते हैं, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। देखिए, आप लोग रस समझ रहे हैं ना, रस क्या होता है। वो आप जो गन्ने का रस पीते हैं, मौसमी का रस पीते हैं, अनार का रस पीते हैं, वही रस होता है। लेकिन जो आप काव्य पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई नाटक पढ़ते हैं, तो इसमें भी कई प्रकार के रस मिलते हैं। कभी आप किसी नाटक को पढ़ते हैं तो मजा आ जाता है, कभी दुख होता है। तो वैसे ही आज हम सीखने वाले हैं रस क्या होता है। तो परिभाषा इसकी देखते हैं बच्चा, क्या होती है। देखें, काव्य, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने या देखने में पाठक या श्रोता या दर्शक को जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। बच्चे पार्टी क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस किसे कहते हैं, किसी काव्य को पढ़ने में, क्या, किसी काव्य को पढ़ने में, या आपकी माता पिता जो, या दादी या नानी जो आपकी कहानियां सुनाती हैं, है ना, सुनाती है, सुनाती, ये बताइए, सुनाती है ना। तो वैसे ही जब आप कहानी सुनाते सुनाते आप सो जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक वो भी रस है। वो क्या रहे, शांत वाला रस है। अभी आप आगे देखेंगे, है ना। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि रस आपको पढ़ने में या किसी की बातों को सुनने में या कोई दृश्य देखने में जो आपको अनुभव प्राप्त हो रहा है, जो आपका आपके शरीर रिएक्ट कर रहा है, जो आप महसूस कर रहे हैं, वही रस कहलाता है। बात क्लियर है। इसकी परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा बेटा यहां आपकी लिखी हुई है। दूसरी है, आप अपनी भाषा में कह सकते हो, किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा नाटक आदि को देखकर। नाटक मतलब समझते हो, जो आप मूवी देखते हो, जो आप गांव में बहुत सारे, जैसे हमारे यूपी में नौटंकी होती है, देखते हो नौटंकी, कितने लोग देखते हो नौटंकी, सही से बताइएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, ठीक है। तो नौटंकी वो क्या है, एक नाटक है। हमारे जो ये बैठे हुए जो बच्चे, ये लोग नाटक देखते, सीरियल जो आता है रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी तो क्या है, एक नाटक है। इसको देखकर जो आपको अनुभव होता है वही क्या है, रस है। तो परिभाषा क्या होगी, किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा नाटक आदि को देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं वही रस कहलाते हैं। बात समझ गए। तो देखते हैं थोड़ा सा, आप रस के बारे में समझ लीजिएगा। जैसे रस के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, रस के बारे में सबसे पहले एक व्यक्ति जिनका नाम है भरत मुनि। क्या नाम है बाबू, भरत मुनि। भरत मुनि एक विद्वान थे, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे। इनकी पुस्तक का नाम था नाट्य शास्त्र। क्या बाबू, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक में इन्होंने रसों का वर्णन किया। किसका वर्णन किया, रसों का वर्णन किया। ठीक है भाई। एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, भरत मुनि। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, नाट्य शास्त्र। इन्होंने रसों का वर्णन उसी पुस्तक में यानी कि नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम पहली बार किया। और इन्होंने रसों की जो संख्या बताई, रसों की संख्या इन्होंने 8 मानी है। कितनी मानी भाई, इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। और लेकिन जो आप भी आगे पढ़ेंगे, रस के 4 अंग होते हैं, जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। लेकिन इन चारों में से इन्होंने स्थायी भाव को नहीं बताया, इसके बारे में कोई बात इन्होंने नहीं की। स्थायी भाव का वर्णन किया, किया क्या, नहीं किया। इन्होंने क्या बताया, क्या बताया भाई, इन्होंने बताया कि रस होते हैं। क्या, कौन कौन रस होते हैं, जैसे इन्होंने अभी रस बताया, हास रस बताया, करुण रस बताया। लेकिन इन्होंने रस अभी वर्तमान में देखेंगे तो आप बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप पढ़ेंगे 11 रस। कितने रस, कुल रस कितने होंगे, 11। कहेंगे भाई नौवां रस कौन सा है, कौन सा है, तो नौवां रस एक रस है जिसका नाम है शांत रस। कौन सा रस है, शांत रस। कौन सा रस है, शांत रस को नौवां रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शांत रस को नौवां रस की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई, क्योंकि पहले प्रारंभ में 8 ही रस थे, बाद में एक नया रस बना, उसे नौवां रस का, कुछ लोग जो पढ़ाते हैं बेचारे वो भी कह देते हैं 10वां रस। 10वां कोई रस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नौवां रस है। नौवां कौन सा है, शांत रस है। फिर उसके बाद वात्सल रस आया, फिर भक्ति रस आया। तो टोटल कितने हो गए, यानी कुल कितने हो गए, तो 11 रस हो गए। बात क्लियर है, कितने हो गए, 11 रस हो गए। लेकिन भरत मुनि के अनुसार कितने हैं, तो वो 8 ही हैं। क्या इन्होंने रसों का वर्णन अपने किताब में, कौन सी किताब थी इनकी किताब, नाट्य शास्त्र, कितने रस बताएं, 8 बताएं। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं भाई आगे क्या है।
देखते हैं रस के अंग। क्या बाबू? रस के अंग। रस होते क्या है? रस होते क्या है? इनमें जो इनके पार्ट है यानी कि अंग है वो कैसे? जैसे स्थायी भाव हो गया, विभाव हो गया, अनुभाव हो गया एवं संचारी भाव हो गया। जैसे आप स्थायी भाव आप समझिए, एकदम गांव की लैंग्वेज समझिए। किसकी लैंग्वेज में? गांव की लैंग्वेज में। जो प्यारे प्यारे बच्चे आप बैठे हो ना, आपकी लैंग्वेज। जैसे क्या कहोगे? स्थायी। स्थायी मतलब क्या होता है भाई? स्थायी मतलब क्या होता है? आप लोग बताइए। स्थायी मतलब जो रुका हुआ है, जो क्या है? रुका हुआ है, वही क्या है? स्थायी है। जैसे इसकी परिभाषा की बात हम करें, इसकी स्थायी भाव की, तो स्थायी भाव क्या हो गए? वे भाव जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। बच्चा पार्टी, वो क्या कहलाएंगे? वो हमारे स्थायी भाव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बाबू? स्थायी भाव। क्या, कैसे कहोगे? वे भाव जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे? वो हमारे स्थायी भाव कहलाएंगे। बात समझ गए? देखें देखें क्या होता है स्थायी भाव? जो भाव मन में हमेशा स्थायी रूप से छिपे रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जैसे शोक, हास, रति। जैसे आप कोई रस पढ़ोगे तो उसके स्थायी भाव आपको याद करना। जैसे कक्षा 10 में है तो स्थायी भाव का एक टॉपिक होता है कि हास रस का स्थायी भाव कैसे? हास का रति हो गया। करुण रस का क्या है? शोक हो गया। वीर रस का क्या है? उत्साह हो गया, है ना? वैसे आपको याद रखना पड़ेगा बच्चा कि किस रस का क्या स्थायी भाव होता है। तो देखें अगला है विभाव। क्या है बाबू? विभाव। विभाव का अर्थ होता है कारण। क्या होता है? कारण होता है। क्या अर्थ होता है विभाव का? विभाव का अर्थ होता है कारण, जिसकी वजह से, जिसके कारण आपके हृदय में कोई भाव जागृत हुआ है, वही क्या कहलाएगा? विभाव। विभाव के जैसे आप गए जंगल। कहाँ गए बाबू? जंगल। जंगल में आपने देखा सांप। क्या देखा? सांप देखा। सांप को देखकर आप डर गए, तो सांप क्या कहलाएगा? यहाँ विभाव। किसके कारण आप डरे? तो आप डरे किसके कारण? सांप के कारण। तो सांप यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांप यहाँ विभाव हो जाएगा। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है। अगला है अनुभाव। क्या है बाबू? अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? अनुभव जो आप महसूस करे हैं, जो क्या किया है आप? जैसे सांप आपने देखा, तो सांप देखने पर आपके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ कौन सा? डर का। तो वही डर वाला जो भाव उत्पन्न हुआ है वही क्या हो जाएगा? अनुभव। वही क्या हो जाएगा? अनुभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुभव। अगला है संचारी भाव। क्या है? संचारी भाव क्या होते हैं? वे भाव जो जन्म से ले क्या कहते? संचारी भाव ना। तो संचारी भाव वे भाव होते हैं जो हमारे हृदय में हमेशा विचरण करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं भैया? विचरण। विचरण मतलब घूमते रहते हैं, कभी स्थायी रहते ही नहीं, रुकते नहीं, हमेशा पानी के बबल्स। बबल्स समझते हो? जो बरसात होती है उसमें बुल्ले उठते हैं। तुम लोग चलाए हो? नाव चलाए हो पानी में? हम तो चलाए हैं भैया, हम तो चलाए। आप लोग अच्छा कमेंट करिएगा कौन कौन चलाया है, कौन कौन चलाया है। अच्छा देखते हैं कौन कौन पानी में जब बरसात होती नहीं तो कागज के नाव बनाए जाते हैं। बनाए हो? चलो ठीक है, हम जानते हैं सब लोग शरारती हो, हमको पता है कि कुछ ना कुछ आप लोग किए होंगे। तो संचारी भाव क्या होते हैं? मतलब वे भाव जो हमारे हृदय में विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कभी स्थायी नहीं रहते हैं, वो संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या बाबू 33 मानी जाती है। कितने? देखें, मन में उठने वाले अस्थायी मनोभाव संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? स्थायी भाव किसे कहेंगे? जो भाव हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहेंगे जन्म जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो क्या कहलाएंगे? स्थायी भाव। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए। जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में आप स्कूल से निकले, स्कूल से निकलते रास्ते में गए, रास्ते में देखा किसी के यहाँ डेथ हो गई है। तो डेथ जब हो गई है तो आप देख कर क्या हंसने लगोगे? क्या हंसने लगोगे? क्या नहीं ना। तो क्यों? क्योंकि आपके हृदय में वो भाव पहले से ही स्थायी रूप से है। तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है कि लाओ दुख वाला भाव लाए, या किसी के यहाँ खुशी का माहौल है तो तुम दुखी हो जाओगे, तुम भी खुश हो जाओगे। किसी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे में क्या हो जाओगे? आप भी तो खुश होगे कि दुखी होगे? कैसे? है ना? तो क्यों? क्योंकि आपके हृदय में वो भाव पहले से विद्यमान है। वो क्या कहलाएंगे? स्थायी भाव। विभाव का मतलब क्या होगा? कारण, जिसकी वजह से आपके हृदय में कोई भाव जागृत हुआ है वही क्या कहलाएगा? विभाव। अनुभव क्या होगा? वह भाव जो आपने महसूस किया है वह अनुभव। संचारी भाव क्या होगा? जो आपने आपके जीवन में, आपके हृदय में हमेशा विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अर्थात जैसे अभी कुछ लोग कह रहे हैं सर जी पूरी वीडियो देख ले का, कुछ लोग कह रहे नहीं कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग दिमाग में आ रहा है ना कि पूरी वीडियो देखेंगे मजा आ जाएगा, रस पड़ रहे हैं ना, रस में आपको आनंद आना चाहिए ना। तो कुछ लोग कह रहे हैं सर जी पूरी देखेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पूरी देखेंगे। तो ये भाव क्या है? स्थायी नहीं है। मतलब कि कई लोग सोच रहे हैं कर ले पूरा, कोई लोग कह रहे हैं नहीं अभी तो बहुत दिन पड़ा है, अभी 5-7 महीना है भैया, अभी कहाँ पढ़ लेंगे, ज्यादा पढ़ लेंगे दिक्कत हो जाएगी। तो आप कहीं करके नाम आ जाएगा, लोग फोटो लेने लगेंगे।
बात समझ रहे हो ना। तो ये स्थायी संचारी भाव हो गए। बात क्लियर। देखिए ये देखिए बाबू, ये श्रृंगार रस का है, देखो इसमें इमोजी बनाई गई है। देखो हास रस में देखो दोनों दांत बाहर निकले हुए हैं, ठीक है। करुण रस में देखिए रो रहा हो भाई कोई चला गया, ठीक है ना। रौद्र रस में देखो एकदम मुंह लाल, एकदम गुस्सा से, समझ रहे हैं कि नहीं। ये अगला है, ये हीर लिख गया, यहाँ होना चाहिए वीरस। क्या बाबू? वीरस मतलब देखें बाइसेप बना हुआ, मतलब पूरा एकदम वीरता वाला चीज बना हुआ। भयानक मतलब बहुत, अरे बाप रे कितना बड़ा सांप है ना। अगला विभत्स मतलब बहुत गड़बड़ स्थिति है, मतलब अद्भुत, अचंभा, अरे बाप रे कैसे हो गया, अरे बाप रे सुरेशवा कैसे 95% आ गया भैया, टेंशन में हो गया है। अगला है समुद्र, एकदम न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल हो गया। बात समझ गए। ये ऐसे भाव है, देखो कितनी बताएं, 9 रस है। ठीक है बाबू, क्लियर है, क्लियर है, सभी क्लियर है। तो आगे चलते हैं। देखें अगला आपके जो सिलेबस में है बेटा, वो 2 ही रस है। कौन सा रस है? एक हास रस है, दूसरा करुण रस है। देखें हास रस क्या है? हास मतलब हंसी। क्या है? देखो इमोजी दिख रही है, दिख रही है ना। कौन सी वाली है? हंसी वाली ना। कितने लोग भेजते हो, कितने लोग भेजते हो? अभी कुछ लोग देखेंगे कमेंट करेंगे यहाँ, ये वाली इमोजी का। ठीक है, ये वाली इमोजी आनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ये वाली करोगे, पक्का करके दिखाओ। ठीक है, देखिए परिभाषा क्या होती है। किसी काव्य, किसी व्यक्ति के अजीब वेशभूषा, क्या है? किसी किसी व्यक्ति के अजीब वेशभूषा, वाणी, चेष्टा या आकार को देखकर हृदय में, ये हृदय लिखा हुआ है, हृदय में जो हास यानी हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वहां हास रस होता है। हास रस का स्थायी भाव हास होता है, इसका स्थायी भाव हास्य होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा दूसरी भी लिख सकते हो या समझ सकते हो। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा नाटक आदि को देखकर जो हमारे मन में हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहां हास रस होता है। इसकी दूसरी परिभाषा और भी कह सकते हो, हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनभाव एवं संचारी भाव के सहयोग से हास रस की निष्पत्ति होती है। इसका एग्जाम्पल कैसे याद करोगे? जहां पर हंसी आ जाए, क्या आ जाए? शीश पर गंगा हंसे, क्या हंसे? शीश पर गंगा हंसे, भूजनी भूजंगा हंसे, आज को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। जैसे ये पंक्ति लिखी हुई है, बिंद के वासी उदासी तपरोपधारी महाविनु नारी दुखारे। बात समझ रहे हो? इसका मतलब क्या होगा? बिंद यानी विंध्याचल पर्वत था, वहां के वासी यानी वहां के जो निवास करने वाले लोग थे, वासी मतलब जो वहां रहते हैं, बिंद के वासी उदासी बहुत परेशान थे, उदास थे। किसके लिए? तपोव्रतधारी महावीर नारी दुखारे। लड़के मतलब विंध्य एक पर्वत, विंध्याचल पर्वत है, वहां के वासी उदासी उदास थे। तपोव्रतधारी जो व्रत, जो तप करते थे, व्रतधारी जो व्रत करते थे, है ना, महावीर नारी दुखारे। देखो एक कहानी आपने सुनी होगी रामचरितमानस की, कि जब भगवान राम जो है जाते हैं वनवास को, अपनी अपनी पत्नी, अपने भाई लक्ष्मण के साथ, है ना। तो वहीं पर उनको एक उस समय कहानी नहीं है, ये कहानी है जब जो है एक श्रापित महिला होती, जिसका नाम होता है अहिल्या। क्या नाम होता है? अहिल्या। अहिल्या क्या होती है? किसी श्राप देता है भरत उसको, कोई पहले टाइम में चलता है ना, श्राप दे दो जो भी बनाना बन जाए। वो जो अहिल्या थी, उसको श्राप था कि वो पत्थर बन गई थी। ठीक है, तो ऐसा कहा गया कि राम आएंगे तो अगर पत्थर में पैर अपने यानी चरण छुआ देंगे तो वो क्या हो जाएगी? सुंदर कन्या बन जाएगी। ऐसा उन्होंने किया, गए अपने पैर छुआ दिए, वो सुंदर कन्या बन गई। और ऐसी बात पहुंच गई कहां? वहां, कहां? विंध्याचल पर्वत पर। उनको लगा कि जो इनको ऐसी बात पहुंची कि जो राम है, जो राम भगवान है, वो अपना पैर अगर पत्थर पर रख देते हैं तो सुंदर कन्या बन जाती है। क्या बन जाती है? सुंदर कन्या बन जाती है। तो बड़े खुश थे कि ये तो हम तो पर्वते पर रह रहे हैं, यहाँ पर तो पत्थरे पत्थर है। तो यही लिए क्या थे? वो बहुत खुश थे कि अब तो यहाँ क्या होंगे? सुंदर सुंदर कन्याएं बहुत सारी हो जाएंगे। तो बहुत प्रसन्न थे। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? अगला देखते हैं बाबू। अगला अंतिम आपका है करुण रस। कौन सा है? करुण रस। इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, किसी प्रिय व्यक्ति के विनाश, मृत्यु, वियोग या किसी वस्तु के नष्ट होने पर हृदय में जो, ये हृदय हृदय लिखा है, हृदय में जो शोक यानी दुख उत्पन्न होता है, वहां करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, जितने भी रस हैं, जितने भी रस हैं, सबके स्थायी भाव, जितने भी रस हैं आपके, चाहे वो हास्य हो, चाहे करुण हो, चाहे शोक हो, चाहे वीर हो, चाहे भयानक हो, सबके आपको कमेंट करना। देखते हैं कितने लोग को सभी रसों के स्थायी भाव याद है। देखते हैं तो कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं हम। अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो कमेंट हम देखेंगे कितने लोगों ने किया है। ठीक है, तो जो एक करुण रस है, इसकी परिभाषा ऐसे आप जैसे जो लिखी गई है, अगर नहीं याद होती तो वही परिभाषा आपको बोलना है। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा नाटक आदि को देखकर जो हमारे मन में क्या है? कौन सा रस? करुण, शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहां करुण रस होता है। ठीक है,
जैसे राम राम कही है ना, ये सब बहुत सारी पंक्तियां हैं। जैसे अगर शोक का एक एग्जाम्पल बहुत प्रसिद्ध है, क्या शोक मतलब करुण का शोक, इसका एक एग्जाम्पल बहुत प्रसिद्ध है। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। ये पंक्ति उस समय की है जब महाराजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। तब जो रानियां होती हैं, तीनों रानियां, बहुत शोक बिकल सब रोवे रानी, जितनी रानियां सब रो रही, बहुत बड़ा संकट आ गया, बहुत बड़ा दुख हो गया है रानियों को। शोक बिकल सब रोवे रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करह विलाप अनेक प्रकार, अनेक प्रकार से बिलक बिलक रो रही हैं, है ना। जो रानियां बहुत परेशान है, रो रही हैं, तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? यहाँ करुण रस हो जाएगा। क्या करुण रस हो जाएगा? बात समझ में आई? तो आपके सिलेबस में बेटा दो ही रस हैं, कौन कौन से? एक आपका हास रस, दूसरा आपका करुण रस। क्या क्लियर है इतना? अगर क्लियर है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्यों शेयर करें? क्योंकि आप वो कहते नहीं, दोस्त ही दोस्त को आबाद करता है, दोस्त ही दोस्त को हम नहीं जानते। ठीक है, आप समझ जाइए। क्लियर है? तो बेटा आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे बताना, अगले सेशन पर जो टॉपिक आपका है, जो रह जाओ, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, बताना, कमेंट करना, हम आपको उस वीडियो को, उस क्लास को आपको बना के दे देंगे। ओके बेटा, ध्यान रखिए, खूब मस्त रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई में लीन रहिए, क्योंकि अब की बार आपको टॉपर बनना है बेटा। क्या बनना है? टॉपर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा।